Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay, so in the last class we had completed level 1 का derivative risks and benefit. वो अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं विद द को रीडिंग्स का क्वेश्चन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज द को रीडिंग मटेरियल. उसका चैप्टर एंड क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं. द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो टफ है एज कम्पेयर टू जो स्क्वाइजर्स के अंदर में था, जो डिस्कशन था एंड जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चन है इन दी स्क्वाइजर. यहाँ का जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा हाई है, तो 100% ऑब्वियसली वी नीड कॉन्सेंट्रेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड नोट ऑफर्ड बाई बे वाइट फाइनेंशियल. बे वाइट फाइनेंशियल एलएलसी 80% प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्ड नोट. तो बोला है कि ये जो बे वाइट इशू कर रहा होगा इंस्ट्रूमेंट विच इज द स्ट्रक्चर्ड नोट, उसमें 80% क्या है? प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड. तो सर 20% क्या रिस्क है? 20% रिस्क होगा. Description: The Bay White Financial LLC 80% principal protected structured note is linked to the performance of the S&P 500 Healthcare Select Sector Index. Okay, so this principal protected structured note is actually linked with what? It's linked with index, and that index is what? S&P 500 Healthcare Index के साथ obviously linked है. ये healthcare index अगर बढ़ेगा तो सर obviously the value of the principal protected note will be safer, और अगर गिरेगा तो सर 20% वाला जो रिस्क है वो ऑब्वियसली दैट रिस्क विल बी देयर. इशूअर बे वाइट फाइनेंशियल एलएलसी. इशूअर का नाम दे दिया. स्टार्ट डेट बोल रहा है, मान लो आज स्टार्ट किया है, आज इशू किया है. मेच्योरिटी डेट 6 months फ्रॉम द स्टार्ट डेट. मेच्योरिटी कब होगा प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर नोट का? आफ्टर 6 months. इशूएस प्राइस 102% ऑफ द फेस वैल्यू. बोला अगर फेस वैल्यू मान लो 1000 है, 1000 फेस वैल्यू है, तो आज इशू कितना पे कर रहा है? 1020 पे. ठीक है, 102. Next, face value sold in a minimum denomination of USD 1000 and multiple units thereof. तो बोला कि फेस वैल्यू कितना है? इट विल बी इन द डिनोमिनेशन ऑफ मिनिमम हाउ मच? USD 1000. पेमेंट एट मेच्योरिटी. At maturity, you will receive a cash payment for each USD 1000 principal note of USD 100 plus the additional amount which may be zero. बोल रहा आउट ऑफ 1000 ना जो फेस वैल्यू मिलेगा और मेच्योरिटी, बोल रहा 1000 में से 800 तो फॉर श्योर मिलेगा ही आपको, नो डाउट. बट ये जो रिमेनिंग 200 है, दिस रिमेनिंग 200, यू कैन रिसीव 200 और इट कैन बिकम जीरो. इट्स लाइक ऑप्शन. इट्स लाइक ऑप्शन कि अगर मान लो S&P 500 हेल्थ केयर इंडेक्स जो यहाँ का अंडरलाइन था, ठीक है, वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको वो डिफरेंस मिल जाएगा दैट 200 का. अगर नहीं अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी बिकम व्हाट? जीरो. तो 100 जो आउट ऑफ 1800 आपका सिक्योर्ड है, बट 200 क्या रिस्क है. इज इट फाइन? 800 plus the additional amount which may be zero. पार्शियल प्रिंसिपल प्रोटेक्शन परसेंटेज ऑब्वियसली 80% है. पूरा पार्शियल कितना प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है? 80% है. तो 20% क्या? प्रिंसिपल एट रिस्क. 20% क्या? प्रिंसिपल एट रिस्क. एडिशनल अमाउंट. Additional amount at maturity, you will receive the greater of 100% of the returns on the S&P 500 Healthcare Select Sector Index in excess of 5% above the current spot price of the SIX V और जीरो. थोड़ा सा लाइन ये हेवी हो गया होगा, वापस से रीड कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा. बोला मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रेटर ऑफ 100% ऑफ द रिटर्न्स ऑन द S&P 500 Healthcare Sector Index in excess of 5% of the करंट स्पॉट प्राइस और जीरो. और जीरो सर नहीं समझ में आया. देखिए मान लो स्ट्राइक प्राइस एक्स इज 1000. नहीं स्ट्राइक प्राइस नहीं, लेट मी टेक स्पॉट प्राइस. इसको स्पॉट प्राइस लेता हूँ, इजी रहेगा. ये लोग 5% एक्सेस बोला है ना उस पर. मान ले ये शेयर का दाम है, इस पे 5% एक्स्ट्रा कितना हुआ? 5% एक्स्ट्रा कितना हुआ? 1050. अच्छा 1050. दिस इज द स्ट्राइक प्राइस, ये आपका एक्सरसाइज प्राइस है. ठीक है, तो अपने कॉल ऑप्शन जब भी बाई करते हैं तो अपने क्या प्रे करेंगे? सर वी वांट कि शेयर का दाम 1050 से ज्यादा हो. 1050 से काफी ज्यादा हो रहता है बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम भी तो पे करते हैं, वी पे ऑप्शन प्रीमियम ऑल्सो, राइट. तो 1050 से काफी ज्यादा हो तो अपने क्या बोलते हैं? सर व्हाट विल बी द पे ऑफ? पे ऑफ क्या होगा इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन? मैक्स एस टी माइनस एक्स कॉमा जीरो. इज इट फाइन? कि शेयर का दाम ऑन मेच्योरिटी माइनस व्हाट? एक्सरसाइज प्राइस. तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस क्या? 1050.
और शेयर का दाम अगर 1050 से ज्यादा हुआ तो आपको डिफरेंस मिलेगा, एंड व्हाट इज दैट, 200 मिलेगा आपको, बिकॉज दैट इज एक्चुअली व्हाट ऑन रिस्क, अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो। चीज समझ में आया? वापस से आप वो लाइन रीड करते हैं, at maturity you will receive the greater of maximum of 100% of the returns on the S&P 500 healthcare index in excess of 5%, in excess of 5% समझा यार, 1050 से ज्यादा, 1050 से ज्यादा जो भी होगा वो एक्सेस रिटर्न मिलेगा। अबव द करंट स्पॉट प्राइस, करंट स्पॉट प्राइस लिया ना, ये स्पॉट प्राइस है 1000, उसका 5% एक्सेस क्या, 1050, दैट इज योर स्ट्राइक प्राइस। 1050 के ऊपर जो भी रहेगा वो डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज और क्या, जीरो, और क्या, जीरो। आई होप ये लाइन क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम ऑफ स्ट्राइक प्राइस से ऊपर में जो भी रिटर्न रहेगा और जीरो। As a financial analyst for wealth management advisory firm, you have been tasked to compare, you have been tasked with comparing the features of Bay White Financial LLC structured note with those of a similar exchange traded standalone derivative instruments. Obviously Bay White issue किया है तो it's a OTC बोल रहा है, over the counter है, बोला उसको compare करो with similar kind of exchange traded instrument, standalone derivative instrument alternative in order to make a recommendation to the firms। ठीक है, तो अपने को कंपेयर करने बोल रहा है, तो जो स्ट्रक्चर्ड नोट इशू किया विच इज लाइक ओटीसी ओवर द काउंटर, यू हैव टू कंपेयर सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्चुअली व्हाट, एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ये तो समझ में आ गया कि सर ये है तो ऑप्शन की तरह, ये है तो ऑप्शन की तरह, क्योंकि ऑप्शन में भी तो यही बात होता है कि क्या तो आपके फेवर में होगा, एज ऑप्शन बायर के फेवर में होगा, या तो लैप्स हो जाएगा। एज ऑप्शन बायर यू वांट, कॉल ऑप्शन बायर यू वांट शेयर प्राइस टू राइज, शेयर प्राइस है एक्सरसाइज प्राइस से काफी ज्यादा होना चाहिए, देन आपको डिफरेंस मिल जाएगा। इफ नॉट देन कॉल ऑप्शन विल व्हाट, लैप्स। पुट ऑप्शन का बात करें, वी वांट शेयर का दाम एक्सरसाइज प्राइस से काफी ज्यादा कम हो, अगर ऐसा हुआ यू विल गेट द डिफरेंस, अदरवाइज इट विल बिकम व्हाट, जीरो, अदरवाइज इट विल बिकम व्हाट, जीरो। यहाँ पे कॉल ऑप्शन को लेके क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा, स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा शेयर का दाम या अंडरलाइन का दाम ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज होगा, अदरवाइज इट विल बी व्हाट, जीरो। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन का यहाँ पे डिस्कशन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। Which of the following statements best describes the derivative instrument that is embedded in the Bay White Financial LLC structured note? बोला which of the following is the derivative instrument which is actually embedded in the financial note? जो financial note underlying उसके ऊपर में derivative instrument कौन सा है? Option number A, the structured note has an embedded long futures contract with the S&P 500 as an underlying। एकदम गलत। बोला S&P 500 इंडेक्स के ऊपर में, बोला कि जो embedded डेरिवेटिव कौन सा, बोला लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। कैसे हो सकता है, अगर आप लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो, व्हाट यू वांट ऑन मैच्योरिटी शेयर प्राइस टू राइज, यू विल गेट द डिफरेंस, बट इफ द शेयर प्राइस फॉल यू हैव टू पे द डिफरेंस। बट यहाँ पे कोई डिफरेंस पेमेंट का तो है नहीं, ये जो कंपनी है क्या नाम है बे वाइट, इसको कुछ डिफरेंस थोड़ी पे करना है। 20%, जो 20% है वो तो रिस्की है कि अगर आपके फेवर में हुआ, इन्वेस्टर के फेवर में हुआ तो यू विल गेट, अदरवाइज इट विल बी व्हाट, जीरो। इट्स लाइक अ कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे गया ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, द स्ट्रक्चर्ड नोट हैज एन एम्बेडेड लॉन्ग कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद द S&P 500 हेल्थकेयर इंडेक्स एज एन अंडरलाइन। एकदम सही है, ठीक है, कि कॉल ऑप्शन है कि अगर ऊपर जाएगा यू विल गेट द डिफरेंस, अगर नहीं गया ऑब्वियसली द कॉल ऑप्शन विल व्हाट, लैप्स। द स्ट्रक्चर्ड नोट हैज एन एम्बेडेड शॉर्ट पुट ऑप्शन with the S&P 500 healthcare index as an underlying, obviously wrong है। शॉर्ट पुट होता तो बुलिश है, होता तो बुलिश है, बट अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिफरेंस थोड़ी मिलता है, पुट ऑप्शन लैप्स हो जाता है, पुट ऑप्शन लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट व्यू सेम है, दोनों बुलिश है, बट शॉर्ट पुट में इफ द प्राइस इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस यू विल नॉट गेट, यू विल नॉट गेट द डिफरेंस, क्या हो जाएगा, पुट ऑप्शन विल गेट लैप्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements best contrast the credit risk of the Bay White Financial LLC structured note with the counterparty credit risk of an investor entering into embedded exchange traded derivative on a standalone basis। बोला कि कोई अगर इसका ये बाई करता है बे वाइट का स्ट्रक्चर्ड नोट वर्सेस वर्सेस कोई एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बाई करता है, तो बोला उसका रिस्क को कंपेयर करो, उसके रिस्क को कंपेयर करो, बहुत इजी है। अगर बे वाइट से बाई करो आपको रिस्क है यार, बे वाइट अगर डिफॉल्ट कर गया तो, बट इफ यू आर बाइंग एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक कॉल ऑप्शन, इफ यू आर बाइंग ऑन द एक्सचेंज, व्हाट इज द रिस्क कि सर, कॉल ऑप्शन बायर को क्या रिस्क होता है कि सर जो सेलर है, कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, सिमिलरली कॉल ऑप्शन सेलर का लॉस इज अनलिमिटेड। अगर सर उसका मार्जिन मनी सफिशिएंट नहीं पड़ा है एक्सचेंज के पास, इन केस देन देयर इज अ रिस्क टू द बायर, दैट इज द ओनली रिस्क, राइट। बट वो तो पॉसिबल नहीं होता अभी, तो प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली सेटलमेंट होगा। Question number 8. An investor in the Bay White structured note assumes
द क्रेडिट रिस्क ऑफ द बे वाइट एलएलसी फॉर 20% ऑफ द नोट्स फेस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर यू आर होल्डिंग व्हाट 20% द रिस्क, एज द रिमेनिंग 80% इज प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, सही है। एन इन्वेस्टर एंटरिंग इनटू SIXV derivative on a standalone basis assume the counterparty credit risk of a financial intermediary। वो काउंटर पार्टी रिस्क क्या चीज का, एक्सचेंज का। यार एक्सचेंज के बाद अगर सफिशिएंट फंड नहीं है, हो सकता है सर एक्सचेंज सेटलमेंट ना कर पाए, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ काउंटर पार्टी रिस्क, रेदर इट इज अ रिस्क विद द एक्सचेंज, राइट। नेक्स्ट, an investor in the Bay White structured note assumes the credit risk of Bay White Financial LLC for 80% of the notes face value। नो 80% तो सिक्योर्ड है, 20% का रिस्क है। ये ऑप्शन ही गया, ये ऑप्शन ही गया, ठीक है। Option number C, an investor in the Bay White structured note assume the credit risk of the Bay White for 100%। ओ, ये लोग किसमें चला गया पता है, पूरा ओवर द काउंटर, क्योंकि बे वाइट तो इट्स लाइक इट्स नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो रिस्क तो वैसे 100% का है। अरे बोला है 80% सिक्योर्ड है, बोल रहा है 80% सिक्योर्ड है, बट एक्सचेंज पे तो ट्रेडेड नहीं है ना, तो सर पैसा तो पूरा मार सकता है 1000 इन्वेस्टर का, 1000 पूरा का पूरा मार सकता है, बात सही है। An investor in the Bay White structured note assumes the credit risk of the Bay White LLC for 100%, एकदम सही है, of the note's face value, while an investor entering into derivative on a standalone basis assumes the counterparty credit risk of an exchange and its clearing house, एकदम सही है, पूरा एकदम परफेक्ट लाइन है ये। क्योंकि मेरे को क्या लग रहा था यार 80% तो सिक्योर्ड है, मेरे मन में आ रहा था 80% तो सिक्योर्ड है, 20% रिस्क है, बट ये तो भूल गए, तो सर ओवर द काउंटर है। बोलने के लिए उन लोग बोला 80% सिक्योर्ड है, बट क्या पता 100% अनसिक्योर्ड है। ऑब्वियसली हो सकता है ये जो क्या नाम है इस कंपनी का, बे वाइट, हाँ बे वाइट हो सकता है पूरा का पूरा पैसा, इट्स नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड ना, यस देयर इज अ 100% रिस्क, क्रेडिट रिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्यों रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पे 20% रिस्क बोला था, अपने बोल रहे थे कि हाँ यार 20% रिस्क है, बट एक्चुअली 80% का रिस्क है, सॉरी 100% का रिस्क है, नॉट 80%, 100% का रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्यों लगा हाँ यार 20% का तो रिस्क है, बिकॉज 80% सिक्योर्ड है, नो 80% इज ऑल्सो नॉट सिक्योर्ड। और यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ भी आई थिंक सेम काइंड ऑफ लाइन बोला था, assume the credit risk of 80%, no it's 100% का रिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार फील आता है 80% तो सिक्योर्ड है क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ था, नहीं इट्स नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement most accurately describes the liquidity of the Bay White structured note versus that of the embedded exchange traded derivative? It's very easy, obviously liquidity किसमें आई होगा, exchange traded का as compared to over the counter instruments। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, the Bay White structured note is likely to be more liquid, गया, then the standalone call option as the note has 80% प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। अरे क्या है क्या प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, लॉस होगा तो पूरा 100% का कर सकता है, मतलब वो पैसा मारेगा तो पूरा 100% का। While an investor in the standalone derivative may lose an entire option premium if it expires worthless at maturity। बोला कि ऑप्शन बाई किया ना, अगर आउट ऑफ द मनी हो गया तो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा, ट्रू। बट व्हाट अबाउट दिस स्ट्रक्चर्ड नोट, बोला 80% तो सिक्योर्ड है, तो वो ज्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू ऑप्शन, एकदम गलत। अरे ये भी तो पूरा 100% क्या ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट, 100% पैसा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, द बे वाइट स्ट्रक्चर्ड नोट इज लाइकली टू बी मोर लिक्विड देन द स्टैंड अलोन कॉल ऑप्शन, ये भी गया रॉन्ग, as the note is priced at stated 2% premium above par, while an investor in the standalone derivative faces the lack of transparency। एकदम गलत चल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है investor in the standalone derivative faces the lack of transparency as well as basis liquidity counterparty credit risk associated with the derivative transactions, right। मतलब रॉन्ग हो गया ये वाला स्टेटमेंट, बोला ये ज्यादा लिक्विड है क्योंकि वो 2% एक्सेस पे कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 1000 का मान लीजिए फेस वैल्यू है एंड दे आर पेइंग हाउ मच 102%, तो बोला उसके वजह से ज्यादा लिक्विड है। क्यों ज्यादा लिक्विड कैसे है, तो ज्यादा पे कर उल्टा कम लिक्विड हो जाएगा ना फिर तो, इट विल बी लेस लिक्विड बिकॉज ज्यादा कॉस्टली हो गया वो चीज, फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इंस्ट्रूमेंट इज मोर कॉस्टली, इट विल बी लेस लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी, structured note such as the Bay White Financial LLC structured note often involve greater cost, yes, lower liquidity, yes, less transparency, yes, than an equivalent standalone derivative instrument, while the exchange traded derivative is a standardized trades in liquid transparent market। Obviously option number C is correct। मतलब बेसिकली जो ये क्वेश्चन पूछा, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन दी ओटीसी एंड दी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव व्हिच इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1, रीडिंग नंबर 1 ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये सब चीज अपने वहां पे डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स
how an investor should evaluate the terms of the Bay White Financial LLC structure note as compared with the standalone derivative price in order to make a recommendation. बोला दोनों को कंपेयर करिए आप, एक Bay White स्ट्रक्चर नोट का और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का. The Bay White Financial LLC structure note issuance price of 2% above par value should be compared with the upfront premium of a 6-month SIXV call option with the exercise price at 5% above the current SIX spot price. हेवी हो गया होगा लाइन. क्या बोल रहा है कि देखो ये जो बे वाइट इशू किया था, ठीक है, उसका इशू प्राइस कितना था? इशू प्राइस वाज 102% ऑफ फेस वैल्यू. परफेक्ट. अगर फेस वैल्यू सर मान लीजिए 1000 है, उसका 102% कितना हो जाएगा? इट विल बी 1020 ना. हाँ, तो बोले ये जो 20% है ना, सॉरी ये जो 20 रुपीज है, ये जो 20 रुपीज एक्सेस कलेक्ट किया, इट्स लाइक ऑप्शन प्रीमियम. इसको कंपेयर करो ऑप्शन प्रीमियम के साथ सी प्लस. ये एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो मान लो ये 20 रुपीज आप ऑप्शन प्रीमियम के लिए, अगर आप जैसे कॉल ऑप्शन बाई करते हो, यू पे दी ऑप्शन प्रीमियम. सिमिलरली इन केस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो यू आर पेइंग ऑप्शन प्रीमियम. एकदम सही चल रहा है. The Bay White LLC structure note issue price of 2% above par value should be compared with the upfront premium of a 6-month SIXV call option with an exercise price at 5% above the current SIX spot price. But what about the loss? What about the loss? अरे मतलब अगर कॉल ऑप्शन, जैसे अगर शेयर का दाम नीचे चला जाएगा तो कॉल ऑप्शन का तो पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा. बट यहाँ पे सर, यहाँ पे तो क्या होगा, मतलब इन केस ऑफ दिस ऑल्सो, कि अगर शेयर का प्राइस जो इंडेक्स है, इंडेक्स दैट SIX वाला इंडेक्स, वो अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली सर आप डिफॉल्ट कर जाओगे दैट 200 पे. और हो सकता है इनफैक्ट पूरा 1000 पे भी डिफॉल्ट कर सकते हो, पूरा 1000 पे, बिकॉज इट इज व्हाट OTC. इट इज व्हाट OTC. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इश्यूएंस प्राइस ऑफ 2% अबव पार वैल्यू शुड बी कंपेयर्ड विद अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 6 month call option with the exercise price of 5% above the current SIX spot price. But what about the risk? बाकी का ऑप्शन देखते हैं एक बार, अगर कोई सा बेटर लगेगा तो. अदरवाइज वैसे ही ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है. ऑप्शन नंबर बी, द वे वाइट फाइनेंशियल LLC structured note 20% principal at risk should be compared with the upfront premium of a 6-month call option with an exercise price of 5% above the current spot price. एकदम रॉन्ग है. बोला कि 20% रिस्क आप कंपेयर करो विद द अपफ्रंट प्रीमियम. नॉट कंपेरेबल. Option number C, the Bay White Financial Structure Note issuance price of 2% above par value plus the 20% principal at risk should be compared with the upfront premium for a 6-month call option with the exercise price of 5% above the current spot price. एकदम सही है. अब यहाँ पे लोग लिया रिस्क लिया है ना, क्योंकि रिस्क तो सर यहाँ भी है, रिस्क तो कॉल ऑप्शन में भी है. यू कैनॉट जस्ट कंपेयर कि यार यहाँ पे 1000 था सर, 1020 पे इशू किए तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा लिया आपने, बे वाइट ने 20 एक्स्ट्रा लिया, तो सर कॉल ऑप्शन में भी तो आप प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हो 20 रुपीज, मतलब दैट इज अ प्रीमियम यू आर पेइंग. बट व्हाट अबाउट द रिस्क यू हैव नॉट कंसीडर्ड. ऑप्शन नंबर सी में रिस्क पूरा कंसीडर हुआ है. पूरा बे वाइट इशुएंस प्राइस है 2% अबव द पार वैल्यू प्लस 20% क्या प्रिंसिपल वैल्यू का रिस्क. राइट, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. परफेक्ट. तो यहाँ पे आपका ये 4 क्वेश्चन था एंड इट्स वेरी गुड. मतलब थोड़ा सा लेवल हाई था इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. कॉन्सेप्ट अपने क्लास में किए हैं, बट लैंग्वेज थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस का पिकअप करना पड़ेगा. परफेक्ट. टेक केयर गाइस, बाय बाय.